मंगल भवन अमंगल हारी। जहां कहीं अमंगल हो रहा है, अगर वहां पर राम का नाम लिया जाए तो वहां पर मंगल होना शुरू हो जाता है। ये दो हमारी मेन रिक्वायरमेंट है लाइफ के, डीप रिक्वायरमेंट, मानसिक रिक्वायरमेंट, साइकोलॉजिकल। यू हैव टू बी हैप्पी। कुछ भी करो तुम, कर्म कुछ भी करो, अगर हैप्पी नहीं, उससे कुछ आनंद ही नहीं आया। सत्संग में बैठ के आप कूद रहे हो, इधर जल रहे हो, मर रहे हो, कैसे कैसे इनका सत्संग चल रहा है, ऐसे कैसे ये बोल रहे हैं, ऐसे कैसे ये गा रहे हैं, ऐसे कैसे ये प्रसाद बांट रहे हैं, ऐसी में आपका जलन अगर हो गई तो आप बेकार हो गए। सत्संग में आए हो, फिजिकली यू आर प्रेजेंट, लेकिन यू आर बर्निंग। जलन हो रही तुमको कि ये पहले तो यहां ऐसे ऐसे थे, अभी ऐसे हो गए, अभी कैसे हो गए, अभी ऐसे हो गए, अभी ये बात बोलने लग गए, अभी ऐसे बोलने लग गए। अरे मेरे भाई, तू सत्संग से जुड़। तू राम से जुड़। कितनी चिंता करता है, बेकार की बकवास करता है। तुझे गुरु ने राम दिया तो गुरु ने राम दिया तो राम को ही पकड़ना। ना तूने राम को पकड़ा ना गुरु को पकड़ा, खुद को ही पकड़े हुए है। सारी बातें अपने ही चश्मे से देखनी है, अपने ही ढंग से सोचनी है, अपने ही ढंग से करनी है। कहीं भी कोई किसी बात का एक्सेप्टेंस नहीं है, स्वीकार नहीं है। हमको स्वीकार नहीं है। लेकिन जहां प्रेम हो जाता है फिर वहां कुछ भी स्वीकार होता है। पत्नी के साथ प्रेम होता है, प्रेमिका के साथ प्रेम होता है, तो जैसे भी वो ड्रेस पहन के आती है उसी में मन लगता है। बड़ा सुंदर लग रही है आज, क्या बात है, क्यों? तेरी आंखों में सुंदरता है भाई, ड्रेस में कोई सुंदरता नहीं है। तेरे मन के भीतर जो प्रेम है वही छलक रहा है, वही तुझे दिख रहा है। तो अपने मन को शुद्ध करो, निर्मल करो। राम कौन है मैं आपको बताने वाला हूं। ये राम वो है जो सत्ता है, जिसकी सत्ता चल रही है यहां इस सृष्टि में, वो राम है। केवल भक्ति भाव से खड़ा किया वो राम नहीं है। भक्ति तो उसकी करनी ही पड़ेगी, वो है ही ऐसा कि उसकी भक्ति करनी पड़ेगी आपको। जैसे कृष्ण का नाम है, कृष्ण का नाम लेते ही लोग आनंद में भर जाते हैं, उनका नाम ही ऐसा है, उनके नाम से आनंद जुड़ा हुआ है, इसलिए सब आनंद में भर जाते हैं। ऐसे ही राम ऐसा है शब्द कि अगर सच्चे दिल से एक बार ले लिया तो फिनिश, खत्म हो गया आपके जीवन का बेड़ा पार। कोई दुख रहेगा ही नहीं, कोई दुख बचेगा ही नहीं। हालात बदलते हैं, आपकी हालत अच्छी नहीं है, बुरी हालत में पड़े हो, क्या करें, पड़ गए, कोई गलती हो गई, कुछ बात हो गई, क्या पता क्यों पड़ गए हैं। अच्छा भला चल रहा था, खा रहे थे, पी रहे थे, मौज कर रहे थे, हवा में उड़ रहे थे। खाना पीना मौज करना तो ठीक है, पर हवा में उड़ रहे थे। और हवा में उड़ते उड़ते क्या हुआ, एक खड्डे में जाके गिर गए भैया। अब आद गुरु की आने लगी। जब खड्डे में आया तब गुरु की याद आई। जब फ्लाइट में बैठा था तो कौन गुरु, गुरु क्या होता है, व्हाट इज गुरु, इंग्लिश में क्वेश्चन करता, व्हाट इज गुरु। सारा गुरु बनाया हुआ भी है, गुरु के सत्संग में भी जाता है, फिर भी अब तेरा माइंड में मद घुस गया, पैसे का मद घुस गया, पदवी का मद घुस गया, नई नई डेफिनेशन खुद की बनाने लग जाता है। खुद की गुरु में वी गिव्स जस्ट प्रसाद ही गिव्स, प्रसाद जाएंगे प्रसाद ले लेंगे, वो वाइफ ले आएगी ना, अपने को क्या, अभी अभी जरा आई एम ए वेरी बिजी पर्सन नाउ। और खड्डे में जब गिर गया तो अरे कहां गए गुरु, कहां गए, खड्डे में गिर गया हूं भाई। तो गुरु आके बोलता है, भाई बाहर से ही बोलता है, पहले खड्डे के बाहर ऊपर खड़ा होकर बोलता है, कैसे हो, हाउ आर यू। अरे तुम तो मंत्री है, तू तो अधिकारी है, तू तो सत्ताधारी है, अब क्या कर रहा है, ये खड्डे में कैसे पड़ गया, कि बहुत ऊपर उड़ गया तो क्या हो गया, ऊपर तेल खत्म हो गया, नीचे गिर गया।
ऊपर पेट्रोल ही खत्म हो गया। कितना ही बड़ा हवाई जहाज हो, कांटा अगर आ जाए उसके फ्यूल का खत्म पे, तो फिर 2-4 चक्कर मार के नीचे आ ही जाता है। इसलिए मेरे भाई, ध्यान भी करो, राम भी जपो, गुरु का मान भी दो, गुरु की भक्ति भी करो, गुरु की सेवा भी करो। दीन की सेवा करना यानी गुरु की सेवा करना। और गुरु दरबार में आते हो तो कई सेवाएं हैं यहां पर। अपने अपनी फिजिकल कैपेसिटी के अनुसार, अपने अपने धन की शक्ति के अनुसार, अपने अपने मन का भाव के अनुसार, ये मन के भाव को ही तो ऊपर उठाना है। बाकी तुमसे कोई मांग तो नहीं रहा है कुछ, पर तुमको जो कुछ भी देने लायक तुम हो, उसका भी तुम्हारा मन नहीं हो रहा है। और देने लायक क्या तुमको देना है? ये अपनी कुछ छोटी मोटी सेवा देनी है। जितनी सेवा देते हो उससे 1000 गुना तुम ले रहे हो। क्या सेवा कर रहे हो? क्या सेवा कर रहे हो? यहाँ कोई मौसम्बी लाना नहीं, कोई एप्पल लाना नहीं, कोई प्रसाद बना के लाना नहीं, कोई तुमको मावा मिश्री मक्खन मलाई तक यहाँ लाना नहीं है, फूल तक भी लाने नहीं है, ना अगरबत्ती लानी है, ना कोई ज्योत जगानी है। ज्योत यहां जगी हुई, इसमें क्या तुम ज्योत जगाओगे? ज्योति जहां जग रही है वहां तुम्हारी छोटी सी एक ज्योत जगाने से क्या होएगा? अरे मन की ज्योत जगा मेरे भाई, मन की ज्योत जगा। तो ये राम कौन है? राम हमारे से कोई मतलब नहीं है राम का। राम इज इंडिपेंडेंट बॉडी। तुम मानो ना मानो, वो इंडिपेंडेंट है। हाँ, क्या है वो? कौन है? सत्ता है। इस सृष्टि की सत्ता है, उससे सृष्टि चल रही है। सृष्टि कैसी चल रही है? क्या दोहा बना है उसके लिए? दोहा दू दू के दोहा बनता है। जब मामला कच्चा होता है तो एक आर्टिकल लिखा जाता है, फिर आर्टिकल पक जाता है तो वो छोटा बन जाता है ना? छोटा बन के फिर बाद में दोहे के रूप में संत लोग लिख देते हैं। ये दोहा है भाई, ये टाइम टेस्टेड बात है। अब इसका कोई काट नहीं है। आप गुरु के मुख से दोहा सुनो, गुरु लोग ही दोहा बोलते हैं, और दोहे ही हमको याद करना है। सेवा में सिर दीजिए, तन की ममता खोए तन के। अरे કેટલા વાગે છૂટી થશે? કેટલા વાગે? વધારે થઈ ગયો टाइम, बहुत ज्यादा टाइम हो गया। अरे बड़ी खत्म करो नहीं, अभी हम जाने लगा है। तो तन की इतनी ममता है। वहां घर में तुम जाके अभी क्या करने वाली है? ठीक है भाई, तुम्हारे घर में खाना खाएंगे 1 बजे, और क्या? जाके बना के आई है तू, और नहीं तो जाके बना लेना। आधे घंटे में खाना बन जाता है, चाहे घर के कितने प्राणी हो। 45 मिनट इज द मैक्सिमम टाइम। अगर आप अच्छे से बिल्कुल शुरू से बनाना शुरू करो तो। ये सब चीज तो खैर मैनेजमेंट आप जानती हो, क्योंकि आपको सत्संग से प्रेम है, इसलिए आपको किचन की चिंता नहीं है। છે તમને चिंता? हाँ, 15 मिनट વધારે થાય તમને શું फर्क पड़े? तो सत्ता है उसकी सृष्टि में, और उसके लिए क्या कहा है वो सुनिए, दोहा सुनिए। हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है, हम उसको मान दे रहे हैं, हम उसको बड़ा कर रहे हैं, हम उसको मान रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम मानो या ना मानो, कोई माने या ना माने, दोहा सुनो। तेरी सत्ता के बिना हे मुद मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। जो जीवन में तुमको मुद चाहिए, जो मंगल चाहिए, जो मंगलाचार तुम्हारे जीवन में होना चाहिए, उसका मूल कहां है? मूल मिल गया मतलब फिर तो ट्रबल ही खत्म है ना, फिर प्रॉब्लम खत्म है। भाई कभी कोई 2-4 पत्ते इधर उधर मिल जाए, कोई फल मिल जाए गिरा हुआ, तुमने ले लिया, फिर भी तसल्ली नहीं होगी ना। अपने को सोर्स मालूम होना चाहिए। सो वी नो द सोर्स, द संत इज गिविंग यू द सोर्स, द गुरु इज गिविंग यू दिस सोर्स। तेरी सत्ता के बिना
हे मुद मंगल मूल, मूल है तू उस मुद का, उस हैप्पीनेस का, उस इंजॉयमेंट का मूल है और मंगलाचार है। तू जीवन में आ गया तो मंगल ही मंगल होना शुरू हो जाएगा। मंगल क्या वस्तु है? अपना मन खुश है, संतोष में है, तो समझ लो मंगलाचार हो गया। किसी अच्छे आदमी को याद करो तो मंगलाचार हो जाता है। इसलिए अच्छे आदमी को किसको याद करोगे? अपने गुरु को याद करो या राम जी को याद करो।